जब भी चेस्ट की जाए ना, स्पेशली चेस्ट के लिए बता रहा हूँ, लागू तो सब चीज़ पे होती है ये बात। एकदम पीसफुल माइंड के साथ, पीस के साथ, एकदम ध्यान से, एकदम सारा फोकस सिर्फ इस मसल पे और कहीं नहीं। दुनिया क्या करती है, वेट ले लेगी जिस पे कुछ फील ही नहीं होता, बस धक्का लगता, पुश पुश करते हैं बस, और चीख के पूरे ब्रह्मांड को बताते हैं कि भाई आज मैं चेस्ट मार रहा हूँ। और चीखते इतना बुरा है भाई, ऐसा लगता है कुछ हो रहा है इनके साथ। तो जब भी चेस्ट की जाए ना, एकदम शांति के साथ, एकदम फील करके, कभी कभी समझ आता है एकदम लास्ट के सेट्स में, या जब एकदम पीक पर पहुंच चुके हो, वो भी थोड़ी सी साउंड आती है कभी कभी। ये थोड़ी कि भाई हर रैप के साथ हर सेट में चिल्ला रहे हैं इतना बुरा, जैसे कुछ हो गया। दूसरे बंदे एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, वो भी देखते हैं भाई इसे क्या हो गया। तो भाई ये सब अवॉइड करो। जब भी चेस्ट की जाए ना, एकदम पीसफुल माइंड के साथ। और वेट तो भूल ही जाओ कि हैवी जाना है, या फिर अपने को आज सारी दुनिया का वेट उठाना हाथों से, नहीं। लाइट से स्टार्टिंग करो, फील करो इस चीज़ के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को। स्ट्रेच होती है ना मसल नीचे आते हुए नेगेटिव रैप में, कोई फील ही नहीं कर पाता, बस धक्का मारते हैं, गलत वो भी। पॉजिटिव रैप सोचते हैं लग जाए कैसी, वो भी गलत। तो शांति तो भाई इतनी इंपॉर्टेंट है कि जब ना रहे ना इंसान में, बुद्धि और विवेक सब काम करना बंद कर देते हैं। ये जिम के वर्कआउट जो होते हैं ना, जितने भी जिम आप आ रहे हो, कुछ भी गोल है, XYZ, चाहे बॉडी बिल्डिंग है, चाहे बस, बहुत से लोग होते हैं भाई बस जिम आ रहे हैं बस फिटनेस के लिए, जनरल फिटनेस, वो भी ठीक है चलो। तो ये ना तपस्या की तरह है, कंपाउंडिंग की तरह, एकदम एकदम शांत तरीके से होती है ट्रेनिंग, बुद्धिमता के साथ, पूरे विवेक के साथ। अशांत तरीके से होना तो नाश छा जाता भाई, विवेक गायब हो जाता है इंसान का। ठीक है। तो तपस्या जितनी शांति और विवेक के साथ की जाए ना, उतना फायदा मिलता है उस चीज़ का। आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, आपके मसल्स अच्छे से ग्रोथ होंगे। जनरल फिटनेस के लिए आ रहे हो, आपकी फिटनेस भी ठीक रहेगी। अब ये थोड़ी भाई आ रहे हैं जिम में बस आज दुनिया का सारा भार अपनी छाती पे लेके उठाना। वही ये चीज़ का ध्यान रखो। भगवान श्री कृष्ण भी गए थे शांति का प्रस्ताव लेकर धृतराष्ट्र के दरबार में। वे भी चाहते थे कि युद्ध ना हो। युद्ध होता तो है, जीतता कोई एक पार्टी है, पर नुकसान दोनों साइड का होता है, बेकसूर लोगों का, सिर्फ दो पक्षों की लड़ाई में। अब कृष्ण जी गए थे धृतराष्ट्र के दरबार में कि या तो आप आधा राज्य दे दीजिए पांडवों को, तो इससे शांति बनी रहेगी, किसी का नुकसान नहीं होगा। बताओ, अपने ही अपनों को मारने चले हैं इस युद्ध में। तो मैक्सिमम लोग सहमत थे, सहमत मतलब मैक्सिमम लोगों को अच्छी लगी थी ये बात। पर दुर्योधन दुर्योधन को बिल्कुल भी नहीं पसंद नहीं आई। उसमें अहंकार इतना था, उसमें अशांति इतनी थी, और इस अशांति के कारण ही ना नफरत भर चुकी थी मन में बहुत ज़्यादा। तो देखिए अशांति कितना बुरा काम करवाती है। दुर्योधन ने कहा कि मैं नहीं दे सकता ये आधा राज्य, आपके पास अगर कोई दूसरा प्रस्ताव है तो बताएं, और युद्ध तो होकर ही रहेगा। कृष्ण जी ने कहा चलो कोई नहीं, आपको आधा राज्य नहीं देना, कोई बात नहीं, आप वो 5 गांव दे दीजिए हमें, हम आराम से रह लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दुर्योधन बोला 5 गांव तो क्या, सुई की नोक के बराबर की जमीन नहीं दूंगा पांडवों को। आप 5 गांव की बात करते हो, मैं सुई की नोक के बराबर की जमीन नहीं दूंगा। ये दुर्योधन के शब्द थे। ये इतने बुरे शब्द थे कि जो शकुनी था ना, शकुनी, एक बार को उसके मन में भी भय आ गया था कि यार ये क्या बात कर रहा दुर्योधन। और फिर दुर्योधन को इतना, मतलब
नफरत थी कृष्ण जी से भी, भगवान से, बताओ, कि उसने भगवान जी को बंदी बनाने का आदेश दे दिया। कृष्ण जी कहे फिर ठीक है, मुझे बंदी बनाना, बनाओ। जब दुर्योधन ने कहा ना कि भाई इसे बंदी बना लो कृष्ण जी को, मामा शकुनी और ज्यादा उसमें आ गए डर में कि अरे मूर्ख क्या कर रहा, दुर्योधन को बोला, उसी ने बुद्धि फेरी थी ना। देखिए शकुनी के मन में भी वो आ गया कि यार अब काम गड़बड़ हो गया। तब भगवान को बांधने चला था वो। उस दिन भगवान ने अपना विकराल रूप जो होता वो धारण किया। बांध मुझे दुर्योधन, बांध। अगर इस पूरे संसार को बांध सकता ना, पूरे ब्रह्मांड को, शून्य को बांध सकता ना अगर, तो मुझे बांध। ला जंजीर कितनी बड़ी कर सकता कर। तो उस समय भगवान जी ने अपना विकराल रूप दिखाया, कोई नहीं देख पाया। इतना तेज था ना भगवान में उस टाइम, इतनी रोशनी हो गई थी हर जगह। दुर्योधन तो मतलब दुर्योधन क्या, सभी, बस एक पितामह भीष्म अपने मन की आंखों से, धृतराष्ट्र अपने मन की आंखों से, और एक विदुर, वो महसूस कर पाए भगवान जी की एनर्जी को। जानते तो सब थे, दुर्योधन बस इतना अहंकारी हो चुका था। तो जब देखो नाश छाता है ना इंसान पे, जब ये अशांति उस पे कैप्चर करने लगती है, तो विवेक भी मर जाता है इंसान का, बुद्धि भी काम करना बंद कर देती है, बस अपने अपने बारे में सोचती है, अपनों का नुकसान नफा कुछ नहीं देखती, इतना बुरा रूप धारण कर लेती है। कुछ नहीं कर पाया, उसने भगवान का अपमान करने की कोशिश करी, और अंततः आपको पता ही है क्या हुआ लास्ट में। तो भाई जितना अच्छे रहोगे ना, जितना सात्विक रहोगे, जितना शांत तरीके से ट्रेनिंग करोगे, और दूसरी फील्ड्स में भी शांति लगाओगे अपने, मतलब एकदम पीसफुल माइंड के साथ, नो एंगर, नो लस्ट, तभी काम आगे बन पाएगा। और कंपाउंडिंग भी जब भी जुड़ती रहेगी अच्छे कर्मों की। कंपाउंडिंग तो देखो हर चीज़ की है, आप बुरे कर्म करो अच्छे कर्म करो, आपके चारों तरफ रहेंगे। तो भाई अगर दुनिया में आए हो तो अच्छे कर्म करके कंपाउंडिंग जोड़ लो अपने जीवन में, सबसे बेस्ट तरीका है ये। तो भगवान का वो विकराल रूप धारण जब भगवान जी ने किया, कोई नहीं देख पाया, सारी जंजीरें छोटी पड़ गई, उसका अहंकार आधा तो वहीं टूट गया दुर्योधन का। फिर बाद में कर्ण गया था श्री कृष्ण जी से दुर्योधन की तरफ से माफी मांगने, सेल्फ, अपनी तरफ से ही, दुर्योधन ने नहीं कहा था। तो जी ये बातें हैं कुछ चेस्ट करते हुए या कोई कुछ भी करते हुए, तो आज चेस्ट कटे या तो बता रहा हूँ, चेस्ट के ऊपर फोकस करते हुए कुछ भी हो ना, शांति बना के रखो। परिवार में तो खासकर देखो, परिवारवाद की बातें तो होती रहेंगी, परिवार ठीक रहेंगे जब भी तो समाज और देश ठीक रहेगा, जब भी दुनिया को मर्यादा का पाठ पता चलेगा। तो ये चीज़ें तो होती रहेंगी, परिवारवाद की बात है। इतनी नफरत मत लाओ ना, इतनी अशांति मत लाओ कि आपका बुद्धि और विवेक काम करना बंद कर दें। एक दिन ऐसा आता है ना कि बहुत तगड़ा पछतावा और बहुत तगड़ी ठोकर लगती है। कहते हैं ना उनकी लाठी में आवाज़ नहीं होती भगवान जी की, वो लाठी इतनी तेज पड़ती है कि सब खत्म हो चुका होता है उस टाइम। रोते हैं काश उस टाइम ऐसा ना करता, मान जाता। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को लागू करिए, जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं अपने जीवन में। जन्माष्टमी का सीज़न चल ही रहा है 6 दिन तक, छठे तक भगवान का पूजन करें, भगवान के कॉन्सेप्ट्स को, उनके लेसन्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करें। और जो कुछ स्टार्ट करना चाहता है ना, भाई अब से गीता पढ़ना शुरू करेंगे, या अब से रामायण पढ़ना शुरू करेंगे, या महाभारत देखना शुरू करेंगे, तो बहुत अच्छा पीरियड है ये, आप कर सकते हैं। ठीक है, महाभारत को देखें समझें, उनमें जो गलतियां हुई हैं उनसे सीख लें कि भाई ये मेरे परिवार में ना हो। ठीक है, और चेस्ट जब भी करें ना, चेस्ट का वर्कआउट जब भी करें, मैं हर वीडियो में बताता हूँ चेस्ट की, हर एपिसोड में, एंगल का तो बता ही रखा आपको।
चेस्ट को ना फील करो, पॉजिटिव रैप में कॉन्ट्रैक्शन और नेगेटिव रैप में स्ट्रेच, तब फायदा पता चलेगा इस चीज का। और जब भी फ्लाई लगाओ ना, फ्लाई फ्लाई लगाते हुए थोड़ा आर्क मेंटेन रखो, हल्का सा, इतना आर्क इतना अंदर नहीं भाई, ऐसे चल रहा हाथ, थोड़ा सा बस, और एल्बोज लॉक नहीं करने। दूसरी बात, जब बेंच पे अपना लेटो ना, बेंच प्रेस करते हुए अपनी स्पाइन में एक हल्का सा आर्क बना के रखो। अभी आर्क कैसे बनेगा, शोल्डर होते हैं ना, शोल्डर वाला हिस्सा, ये ऐसे करके टेको लेट के, और ये अपने ग्लूट्स हैं, ये टेक लो एकदम बेंच पे, मतलब ये 2 पॉइंट, शोल्डर और ग्लूट्स, ये 2 पॉइंट ऐसे बेंच पे चिपक जाने चाहिए, और हल्का सा मिड ऑफ द बैक या स्पाइन ये हल्का सा ऊपर उठा लो, तो ऐसे करके शेप बन जाती है बैक की। आप कोई भी एपिसोड उठा के देख लेना मेरे चेस्ट का, सब में ये चीज़ मेंटेन रहेगी। और तीनों बेंचेस पे, इंक्लाइन पे भी, डिक्लाइन पे भी और फ्लैट पे भी। शोल्डर का इन्वॉल्वमेंट भी जब भी खत्म होता है ना बेंच प्रेस करते हुए, जब ये ऐसे ये पोजीशन मेंटेन करते हैं ना पूरे बैकवर्ड, शोल्डर लगा के और ग्लूट्स लगा के, शोल्डर का मूवमेंट अपने आप खत्म हो जाएगा, चेस्ट में से आप फील कर पाएंगे। ठीक है, बाकी चेस्ट का वर्कआउट देखिए। only two. Only two na you. Say